अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग प्रमोट हो गए बगैर एग्ज़ाम दिए हुए। ये एक पॉजिटिव एज भी है और एक नेगेटिव एज भी। नेगेटिव एज इस लिहाज से कि अगर आप एग्ज़ाम दे देते यानी आपको एक्सपीरियंस हो जाता कि किस तरह से बोर्ड में एग्ज़ाम आपको टैकल आउट करना है, लेकिन खैर जो हुआ वो बेहतरी के लिए ही होता है। तो आज हम यहाँ पे हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, इंटर पार्ट 2 फ़िज़िक्स। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में आपने टोटल 11 चैप्टर्स को देखा, पार्ट 2 के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स और बिल तरतीब जो आपने नंबरिंग पार्ट 1 में देखी यानी 11 तक, उसी से ऑनवर्ड ये शुरू होते हैं 12 to 21। इससे पहले कि हम अपनी बुक को रेगुलरली सीखना शुरू करें, हम यहाँ पे पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न को पहले डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि हमने किन चैप्टर्स को उन किन एरियाज़ को टारगेट करना है, क्योंकि हमारा मेन गोल, असल टारगेट जो है वो है फुल मार्क्स। और इंशाल्लाह आप ये गेट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके मेट्रिकुलेशन के ही कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एडवांस मैपिंग की गई है। बहुत ही सिंपल आपकी ये बुक है। सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस हैं। 3 में से पहला जो सेक्शन है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर आता है और इसमें टोटल 17 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हर एक का 1 मार्क, लिहाजा सेक्शन 1 आपको प्रोवाइड करता है 17 मार्क्स, जबकि सेक्शन 2 आपको 44 मार्क्स डिलीवर करता है। टोटल मैक्सिमम 44 मार्क्स। और इसकी सब डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 मेजर पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कुछ चैप्टर्स और उनमें से नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो मेंशन किए गए हैं। जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला, उसमें चैप्टर नंबर 12 यानी आपका फर्स्ट चैप्टर और फिर थर्ड चैप्टर यानी 14 और 15 ये चैप्टर इंक्लूड है और इन सभी में से 4 क्वेश्चंस आते हैं। यानी टोटल इस सेक्शन के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको उनमें से कोई से 8 सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन के दौरान हमेशा याद रखें, सिलेक्ट वाइजली यानी स्मार्ट चॉइस करें कि आप शॉर्ट आंसर का मतलब शॉर्ट, थोड़े टाइम में मुकम्मल जवाब दें ताकि आपको मुकम्मल मार्क्स मिले। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें जो इंक्लूडेड चैप्टर हैं वो है 13, 16, 17 एंड 18 और इन सभी में से 3 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट और सेम वही स्कीम कि आपको इनमें से इन 12 में से भी 8 को अटैम्प्ट करना होता है। एंड द लास्ट पोर्शन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से कंसिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं लास्ट 3 चैप्टर्स 19, 20 एंड 21, इनमें से हर एक में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इनमें आपको 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे 8 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12 और 6 आउट ऑफ 9 यानी टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और इस तरह से आप 44 मार्क्स गेन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 3 एंड लास्ट सेक्शन ऑफ आवर पेपर, इसके अंदर आप मैक्सिमम 24 मार्क्स गेन करते हैं। ये आपका सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चंस पे कंसिस्ट कर रहा होता है और इसके अंदर आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से इस तरह से स्कीम है कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके शॉर्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग। इनमें हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और यहाँ पे पार्ट 1 यानी एक पार्ट 12 चैप्टर में से यानी आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड पार्ट आपका 13 से। इस तरह क्वेश्चन 6 में 14 और 15 का पेयर है, 7 में 16 और 18 का पेयर है, इसमें 17 नहीं है। जैसा कि यहाँ तरतीब ठीक थी
चैप्टर्स की, लेकिन यहाँ पे आके एक जंप हुआ 16 के साथ 18 अटैच किया गया। क्वेश्चन 8 में 17 और 19 है, इन दोनों में थोड़ा सा है डिफरेंस। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, वो 20 और 21 में से आता है। अगर पेयरिंग स्कीम चेंज हुई इस वक्त तो 2020 में यही एक्सपेक्टेड है, अगर चेंज हुई तो इंशाल्लाह आपको टाइमली बता दिया जाएगा। तो यहाँ अगर देखें इनमें से हर एक लॉन्ग का जो पार्ट है वो 4 मार्क्स का, और एक कंप्लीट लॉन्ग जो आपने यानी दोनों पेयर कंप्लीट किया तो वो आपके पास हो गया 8 मार्क्स। तो आपने इन 5 में से कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं। जब आप कोई से 3 अटैम्प्ट करेंगे तो आप 24 मार्क्स गेन कर लेंगे। यहाँ एक बात बच्चे याद रहे कि आपने पेयरिंग को क्रॉस नहीं करना, पेयर वही रहने देने हैं जो बोर्ड वालों ने दिए हैं। आपने इनके पेयर्स को तोड़ के इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये जो मैट्रिकुलेशन या 9th वगैरह 10th वगैरह में आप करते रहे थे या किया, तो ये स्कीम यहाँ पे नहीं चलती, चली तो वहाँ भी नहीं होगी। इसी वजह से कभी कभार मार्क्स अप डाउन हो जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने जो पेयर चेंज कर दिए हैं तो पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल जब हम अपने पेपर को डिस्कस करेंगे उसके मार्क्स स्कीम को, मार्किंग को, तो देखें हमारे पास MCQ में 17, शॉर्ट क्वेश्चन में 16, पहले में से 16, दूसरे में से और 12 तीसरे सेक्शन में से, तो और इन सब को अगर ऐड करें और लॉन्ग क्वेश्चन में से 24, अगर इन सब को ऐड करें तो हमारे पास 85 मार्क्स टोटल बन जाते हैं, जो कि आपके पेपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आप गेन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं 85 आउट ऑफ 85 गेन करने हैं। अगर आप गौर करें, पेपर के ऊपर गौर करें, तो आपके पास जो स्प्रेड गिवन मार्क्स हैं वो बेसिकली 85 नहीं है। आपको तो चॉइसेस दी गई हैं, यानी MCQ में आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन शॉर्ट के अंदर आप देखें आपके पास बहुत सी चॉइस है। 12 में से आप 8, 12 में से 8, 9 में से 6। सिमिलरली आप जब लॉन्ग की तरफ जाते हैं तो 5 में से आप कोई 3 करते हैं। तो जो इतनी एक्स्ट्रा आपके पास मार्किंग पड़ी हुई है, अगर आप उन सारे मार्क्स को कंसिडर करें तो आपके पास पूरे पेपर के ऊपर 123 मार्क्स स्प्रेड हुए होते हैं। उनमें से जस्ट आपने 85 को कैप्चर करना होता है। ऐसा अगर आप देखें तो 123 में से आप सिर्फ 85 ले रहे हैं, और ये कोई बड़ी गेम नहीं है, आप कर सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और मुकम्मल मेहनत से काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में फुल बाय फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।